नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम छंद टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंदर दो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। दोनों ही रिक्त स्थान से संबंधित होते हैं और दोनों प्रश्नों के 2 अंक निर्धारित है। अब सर्वप्रथम हम छंद की परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा है वो इसकी ये होगी कि जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद भी दो प्रकार के होते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद और छम मात्रिक छंद, जिसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय में जो छंद निर्धारित है उसमें पहला है गीतिका छंद। अब गीतिका छंद के लक्षण के बारे में देखते हैं। तो इसके लक्षण इस प्रकार है कि यह सममात्रिक छंद है, यानी इसके सभी चरणों में समान मात्राएं हैं। दूसरी इसका विशेषता है कि प्रत्येक चरण में 26 है वो मात्राएं होती है। तीसरा इसका लक्षण है 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी ठहराव होता है। और चौथा लक्षण है चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण होते हैं। अब उदाहरण को देखते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब इसकी मात्राओं का निर्धारण करते हैं। तो 2 1 2 2 2 1 2 इस तरीके से हमने मात्राएं लगाई। तो कुल इसकी मात्राएं हैं वो 26 मात्राएं होती है। पहले चरण में भी 26, दूसरे में भी 26, तीसरे चरण में भी 26 और चौथे चरण में भी 26, यानी इसके अंदर 4 चरण होते हैं और सभी चरणों में 26 मात्राएं हैं वो निर्धारित होती है। इसीलिए इसको सममात्रिक छंद कहा गया है। अब दूसरा जो छंद है उसका नाम है हरि गीतिका छंद। इसके लक्षण इस प्रकार होंगे कि यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, यानी गीतिका में 26 होती है और इसमें है वो 28 होती है। हरि गीतिका में 28, यानी गीतिका के अंदर पहले 2 शब्द लगे हैं, हरि, और ह की भी एक मात्रा और री की भी एक मात्रा, तो दोनों है वो 2 हो गई। दोनों जुड़ करके 26 के साथ 28 हो गई। अब तीसरा इसका लक्षण है 16 और 12 मात्रा पर यति होती है, या ठहराव होता है। चौथा लक्षण है चरण के अंत में इसमें भी लघु और गुरु होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। अब इन वर्णों की मात्राएं लगाते हैं तो कुल मात्राएं है वो इस छंद में होती है 28, यानी प्रत्येक चरण में है वो 28 मात्रा, दूसरे चरण में भी 28, तीसरे चरण में भी 28 और चौथे चरण में भी 28 मात्राएं होती है। इसीलिए यह सममात्रिक छंद है वो कहलाता है। अगला जो छंद है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है छपे छंद। अब छपे जो छंद है यह मात्रिक छंद है, परंतु कैसा है, विषम मात्रिक छंद है। यह रोला और उलाला 2 छंदों के मेल से बनता है। छपे छंद 2 छंदों के मेल से बनता है, रोला और उलाला। इसके पहले 4 चरण है वो रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण है वो उलाला छंद के होते हैं, यानी इसमें कुल है वो 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 है वो चरण होते हैं। अब जिस तरीके से इसके अंदर जो ये पहले 4 है वो चरण है ये रोला के है और अंतिम 2 चरण हैं ये उलाला के है। अतः यह छंद है वो 2 छंदों के मेल से बनता है। इस कारण से इसको याद रखने का सबसे सटीक सूत्र है छ रो उ। छ का मतलब है छपे और रो से मतलब है रोला और ऊ से मतलब है उलाला, यानी छपे छंद रोला और उलाला छंद के मेल से बनता है। यह पिछली बार कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है, तो याद रखने का एकदम बिल्कुल सटीक सा सूत्र है। अगला जो छंद है उसका नाम है कुंडलिया छंद, यानी कुंडलिया छंद। यह भी विषम मात्रिक है। यह कुंडलिया भी छपे की तरह विषम मात्रिक छंद है और यह भी
दोहा और रोला दो छंदों के मेल से बनता है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसके पहले 2 चरण है वो दोहा के और अंतिम 4 चरण है वो रोला के होते हैं। इसका आरंभ और अंत है वो एक ही शब्द से होता है। जिस तरीके से उदाहरण देख लीजिए, शुरुआत भी है वो लाठी से हो रहा है और अंतिम जो शब्द है वो भी है वो लाठी ही है। तो इसके भी जो पहले 2 चरण हैं ये दोहा छंद के हैं और अंतिम जो 4 चरण हैं वो रोला छंद के हैं। अब इसको भी याद रखने का एक साधारण सा सूत्र है, कंदोरा। इससे हम है वो इस छंद को पहचान पाएंगे। क से मतलब है कुंडलिया और दो से मतलब है दोआ और रा से मतलब है रोला, यानी कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। इसकी एक विशेषता यह भी है वो देख लीजिए कि दोहा का अंतिम पद तहाँ बचावे अंग और रोला का प्रथम पद तहाँ बचावे अंग दोनों है वो समान होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, ये भी परीक्षा में है वो पूछा जा सकता है। अब कुंडलिया के बाद अगले छंद के बारे में देखते हैं। तो अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। अगला छंद है वो द्रुत विलंबित छंद है और यह वर्णिक छंद है। पहले हमने 4 है वो मात्रिक छंद पढ़े हैं, अब द्रुत विलंबित है वो वर्णिक छंद है, यानी यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण निर्धारित होते हैं, यानी जो मात्रिक छंद है उसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और द्रुत विलंबित वर्णिक छंद है तो इसमें है वो वर्णों की संख्या निर्धारित होती है। इसमें भी है वो 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं, यानी यह गणों का क्रम है वो निश्चित होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो दिवस का अवसान समीप था। अब इसकी मात्राएं लगाते हैं और मात्रा लगा करके 3 वर्णों के समूह का है वो गण बनाते हैं। तब मात्राओं के आधार पर पहला है वो नगण निर्धारित होता है, दूसरा भगण है, तीसरा भगण है और चौथा है वो रगण है। तो इन गणों के क्रम को याद रखने के लिए भी एक यह सूत्र है वो आप ध्यान दीजिए कि नभ भर द्रुत विलंबित नभ भर। न से मतलब है पहले नगण आएगा, भ से मतलब बाद में भगण आएगा, भ से मतलब उसके बाद भगण और र से मतलब है अंत में रगण आएगा। तो द्रुत विलंबित नभ भर, इस सूत्र को याद कर लें, इसके लक्षण और उदाहरण आराम से याद हो जाएंगे। वर्णिक छंदों में अगला छंद है जिसका नाम है वंशस्थ छंद। इसके लक्षण इस प्रकार हैं, यह भी वर्णिक छंद है। इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो तीनों लक्षण वंशस्थ के और द्रुत विलंबित के समान हैं, परंतु चौथा जो लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होते हैं, यानी इनके गणों का क्रम है वो अलग अलग है। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं तो प्रभात की ज्योति निखार पा रही। अब 3-3 वर्णों का समूह बना लो और इनकी मात्राएं है वो लगा देने के बाद पहला है वो जगण है, दूसरा तगण है, तीसरा जगण है और चौथा है वो रगण है। अब इसको याद करने का भी एक निश्चित सूत्र है कि वंशस्थ जता जरा। वंशस्थ जता जरा, ज से मतलब पहले जगण, फिर ता से बाद में तगण और ज से जगण और अंत में रा से रगण, यानी वंशस्थ में गणों का क्रम पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण और लास्ट में है वो रगण होगा। तो ये याद करने का सूत्र है। अब अगले प्रश्नों पर है वो ध्यान देते हैं कि इन छंदों से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि 2026 के लिए भी हम प्रश्नों को निर्धारित कर सकें और अनुमान लगा सकें कि इस बार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में 12 वर्ण विद्यमान हो, वहाँ कौन सा छंद होता है? तो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। उसका सूत्र है वंशस्थ जता जरा। जता जरा मतलब जगण, तगण, जगण और रगण। बहुत ही आसान सवाल।
दूसरा प्रश्न है छपे छंद की अंतिम दो पंक्तियां है वो किस छंद की होती है? तो छपे छंद की अंतिम दो पंक्तियां हैं वो उलाला की होती है और पहली दो पंक्तियां, चार पंक्तियां हैं वो रोला की होती है। यानी छ रो उ छपे छंद है वो रोला और उलाला से बनता है। यह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2025 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हरि गीतिका में चरण होते हैं, तो हरि गीतिका में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब उससे अगला प्रश्न है कुंडलिया एक मात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है? विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके अंदर 6 चरण होते हैं और पहले 4 रोला के, पहले दो दोहा के और अंतिम 4 है वो रोला के होते हैं, तो इनकी मात्रा है वो विषम है। अगला प्रश्न है छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है, यानी जहां ठहराव होता है, रुकते हैं, उसको क्या कहते हैं? छंद की भाषा में उसको यति कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में किसकी संख्या नियत होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा की संख्या निश्चित होती है और जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें वर्णों की संख्या निर्धारित होती है। इस बात को नोट करें, यह 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। गीतिका के आरंभ में जोड़ने पर हरि गीतिका बनता है, तो गीतिका के आरंभ में अगर दो मात्राएं जोड़ी जाए तो है वो हरि गीतिका बन सकता है, क्योंकि गीतिका में 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है यह मात्रिक विषम छंद है, दोहा और रोला के मेल से बनता है, तो दोहा और रोला के मेल से कौन सा बनता है? कुंडलिया। इसका सूत्र है कंदोरा। क यानी कुंडलिया, दो यानी दोहा और रो यानी रोला। अगला प्रश्न है रोला और उलाला छंद के मेल से कौन सा छंद बनता है? तो रोला और उलाला के मेल से छपे छंद बनता है, छ रो उ। छ यानी छपे, रो यानी रोला और उ यानी उलाला। अगला प्रश्न है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ ये छंद है वो टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।